तो हमें ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट। आप बताएं, आप अपनी बहन बेटियों को रहने देंगे? मान लो एक बेटी है और वो किसी साथ में रह लिए एक रात में और वो प्रेग्नेंट हो गई, अगले दिन वो कोर्ट में खड़ी है, किस मुंह से वो कोर्ट में खड़ी होगी? किस मुंह से वो उस बच्चे को हक दिलाएगी? किसी को नोटिस दिया गया कि अवैध है, और अवैध है तो किस तरीके से अवैध है? इन्हें हर बार जब भी रमज़ान स्टार्ट होता है इन्हें तभी याद आता है कि इस यहाँ पे किसी चीज़ का नक्शा है या नहीं है। एक चीज़ बता दीजिए, हिंदुस्तान में है किस चीज़ का नक्शा? ये ज़रा ला के दें, किस चीज़ का नक्शा हिंदुस्तान में है? इन्हें ये सब चीज़ें रमज़ान में याद आ रही है। आज से 2 महीने पहले भी ये यहीं थे, आज से 2 महीने बाद भी यहीं रहेंगे। ये कल तो पैदा हुए नहीं है, जो इन्हें ये नहीं पता है कि इनका नक्शा एकदम से बना है या नहीं बना है। अगर किसी का नहीं है उसे हमें टाइम तो हम उसे इंशाअल्लाह ताला पूरा करा देंगे। और चूंकि ये रमज़ान है, रमज़ान में हमें परेशान मत। देखिए, सरकार की मंशा और नीयत ठीक नहीं है। सरकार चाहती है कि हाँ, जो हमारा समाज है, मुस्लिम समाज है, उसे चाहे वो मदारिस का सवाल हो, चाहे मस्जिद का सवाल हो, या हमारी बच्चियों और बच्चों पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेल में डालने का सवाल हो, सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुसलमान को किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाए। जो मौजूदा प्रकरण है मदरसों को सीज करने का, देखिए हमने कल भी कहा था, आप लोग भी वहाँ पर थे, आपकी मौजूदगी में बात हुई थी, हमने यही कहा था कि ठीक है, आप अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करिए, हम अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करेंगे। हम क्योंकि जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं, सरकार ये चाहती है कि वो इश्ताल में, जोश में आए, सड़कों पर उतरे, लड़ाई करें, झगड़ा करें, और सरकार की मंशा पूरी हो जाए, सरकार बनी रहे। सरकार चूँकि सवाल पर फेल है, इस मकसद के लिए ये राज्य बनाया गया, तो उस मकसद तक तो काम नहीं हुआ। वो जरिए बुनियादी जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हुई थी। सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि ये मुसलमानों को यहाँ परेशान करा जाए, इससे माहौल यहाँ का ख़राब हो, और माहौल ख़राब होने में दूसरी बात ही ना हो, सिर्फ धर्मवाद और जातिवाद और हिंदूवाद की बात हो। और इसी सवाल पर सरकार काम कर रही है। हमने कल भी कहा था कि हमारे मदारिस, अगर आपने काम किए हैं, आप अपने तरीके से काम करिए, हमें उसकी स्लिप दे दीजिए। देखिए, अगर किसी कातिल को फांसी भी होती है, सजा भी होती है, उसे भी अपील का मौका दिया जाता है ना। अपीलाट कोर्ट तो है ना आगे, आप हमें कागज तो दो, हम अपील में क्या लेके आए? हम ये कहें कि साहब एसडीएम ने सीज कर दिया, सीज कर दिया, ऐसा नहीं होता। अभी तक हमें स्लिप नहीं दी गई। अभी आपके जरिए से पता लगा कि और मदरसे 3 सीज कर रहे हैं, उन्होंने तो एक बड़ी लिस्ट बना रखी है, और वो करते रहेंगे, और हम अपना काम करते रहेंगे। मदरसा की लिस्ट अभी फिलहाल सरकार के पास है, उनका कहना ये है कि इनको सील किया जाए। देखिए, सरकार, मैं क्या कह रहा हूँ ना कि सरकार अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। मदरसे जो है हमारे, हमने सरकार को कल भी कहा था कि मदरसे हमारे साथ ज़्यादातर जो है सब लीगल वे में काम कर रहे हैं, सबके कागजात पूरे हैं, सबकी ज़मीनें पूरी हैं, ऐसा कोई परेशानी नहीं। रजिस्ट्रेशन तक का जहाँ तक सवाल है, रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत भी हो सकता है, और तौर तरीके भी हैं जो हो सकता है, वो रजिस्ट्रेशन हमारे सबके मदारिस के हैं। और कल भी हमने कहा था कि अगर किसी का नहीं है उसे हमें टाइम तो हम उसे इंशाअल्लाह ताला पूरा करा देंगे। और चूंकि ये रमज़ान है, रमज़ान में हमें परेशान मत करो, 1 महीने कम से कम इस कार्रवाई को आप रोक के रखिए। इस बीच में हम कोशिश करेंगे, अपने लोगों को समझाएंगे कि कहीं का कमी है तो उसे हम पूरी करें, और उसके बाद आप अपने तरीके से काम कर लें। लेकिन ये इलीगल तरीके से, ये तानाशाही दरवाइयाँ अपना के काम चलने वाला नहीं है। इससे इस राज्य का माहौल ख़राब होगा। ये राज्य इसलिए नहीं बनाया गया था कि यह माहौल ख़राब कराए। यहाँ भाईचारा हमारा मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान में हम जाने जाते हैं अपने भाईचारे के लिए। उस भाईचारे को आप हमारी मस्जिदों को सीज करके, हमारे मदारिस को सीज करके, हमारे बच्चियों को परेशान करके, हमारे मज़ारों को तोड़ के, और हमारे अजानों पर तक पे आप जो है रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई वाक़ात अभी इसी हफ्ते में हुए हैं कि अजानों पे जाके वो रोक लगा दी, आपने माइक उतरवा दी, उन पर जुर्माना कर रहे हैं। किस प्रोविजन में कर रहे हैं? कौन सा कानून है ऐसा? हाई कोर्ट का जो कानून है, जो वो उन्होंने वॉल्यूम वाली बात आई, 1.5 साल पहले भी ये सवाल हुआ था, हमने जब भी कहा था, और हम उसी वॉल्यूम में तमाम हमारे अजानें हो रही हैं।
हम उससे बाहर नहीं जा रहे। फिर आज हमारे अजान के नाम पे परेशान है। सरकार का मकसद हमें बर्बाद करने का है, हमें परेशान करने का है। हम देखिए ना मस्जिद पे कब्जा काबिज होने देंगे, ना मस्जिद को सीज को होने देंगे, और ना मदारिस ये जो कर रहे हैं सीज होने देंगे। इसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट जाएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ जाएंगे, और मदारिसों का भी इंशाअल्लाह ताला अदालत का शरण लेके उसे ख़त्म करेंगे। और मस्जिद की लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अवैध मदरसे सील किए जा रहे हैं। क्या प्रशासन द्वारा ये बताया गया, किसी को नोटिस दिया गया कि अवैध है, और अवैध है तो किस तरीके से अवैध है? क्या प्रशासन द्वारा ये किसी को भी नोटिस दिया गया? पहले एकदम आए और कहा गया कि जी ये आपके यहाँ ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हम सील कर रहे हैं, इसे बाद में ठीक करवा लेना। ये कहाँ का तरीका है? मेरा मानना यह है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो प्रदेश के अंदर चल रहा है, सरकार के मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है पहाड़ी और प्लेन के उसमें, उसे दबाने को लेकर अब फिर दोबारा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि आमतौर पे होता है। बीजेपी शुरू से ऐसा ही करती आई है, जब भी अपनी कुर्सी बचानी होती है तो मुसलमानों को टारगेट करती है। तो अब भी मेरा मानना यही है कि मुसलमानों को टारगेट इस वजह से किया जा रहा है, मस्जिद और मदरसों को, कि अपने मंत्री की कुर्सी बचानी है। ये जो मस्जिद को जो सील किया गया है, इसको लेकर आज लोग प्राधिकरण आए हैं, तो इसमें क्या उन्होंने कमियां बताई हैं? क्योंकि धार्मिक स्थल है, कोई व्यापारिक स्थल तो है नहीं। समस्या तो यही है, कमी तो कोई बता ही नहीं रहा, सीधा जा रहे हैं और सील कर रहे हैं। हम भी आज वीसी साहब से यही पूछने आए हैं कि आपने एक दिन पहले 27 तारीख को आपने नोटिस दिया, 28 तारीख को आपने 3 बजे एक आके 3 बजे आके जवाब दे, और 12 बजे आपने मस्जिद सील कर दी। तो इतनी काहे की जल्दी थी? खाली एक मस्जिद ही रह गई क्या? अवैध निर्माण भी अगर आप बता रहे हैं देहरादून में 50 से ज्यादा % अवैध निर्माण है, वीसी साहब किसे किसे सील करते फिरेंगे? और करिए तो फिर सबको करिए, खाली एक मस्जिद रह गई। अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। हम यहाँ बैठे हैं, जैसे भी वैसे वार्ता के लिए बुलाया गया है, लेकिन हमारा कहना यह है कि हमारी मस्जिद की सील खोल दीजिए, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। हमें वार्ता करके कोई अलग से कोई मजा थोड़ी आना है। रमजान का समय चल रहा है, ऐसे में जो है मस्जिद को सील करना, और अगर ये आपकी बात को नहीं मानते तो आप लोग किस तरीके से आगे? हम कल भी अपनी बातों पे अड़ीग थे, आज भी अपनी बातों पे अड़ीग हैं। जब तक हमारे मस्जिद और मदरसों की सील नहीं खुलेगी, हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। कल हमने सामूहिक गिरफ्तारी दी थी, आज हम MDDA बैठे हैं। यहाँ जब तक बैठे रहेंगे, जब तक मस्जिद की सील नहीं खुलती। यहाँ बैठे हैं, चाहे MDDA में ताला मारना पड़े, यहाँ ताला भी मारेंगे। जब तक मस्जिद की सील नहीं खुलेगी, इंशाल्लाह यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए, ये जिस तरह का माहौल किया जा रहा है, ये कुछ नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़वाई जा रही है। ये मुसलमान को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। क्या है ये? मज़ारों को जो तुड़वा रहे हैं, क्यों तुड़वा रहे हैं? क्या आप, मैं मानती हूँ 10 में से 2 मदरसे ऐसे हैं जिनके कागज नहीं है, आप उनको नोटिस दीजिए। क्या 100 में से 2 मंदिर ऐसे नहीं होंगे जिनके कागज नहीं होंगे? क्यों ये मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं? क्यों ये मदरसों को ही टारगेट कर रहे हैं? क्यों? मैं कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी, मेरी आवाम, मेरे मुसलमान भाई बहनों, ये हमारी ही कमी है जो हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, ना ही हम किसी को कुछ बाहर सड़कों पे आते हैं। हमारे अंदर एकता की कमी क्या है जो कि ये हमारे ऊपर हावी हुए जा रहे हैं। अगर हम एकता बनाए रखेंगे तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हमें अपना हक ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये जब ही होगा जब हम सब एक होंगे, चाहे उसमें भाई हों, हमारे माँ बाप हों, बड़े बुजुर्ग हों, बहनें हों, घर से बाहर निकलें, अपनी आवाज़ उठाएं। एक दिन ऐसा आएगा, इस धरती पे, हिंदुस्तान की जो धरती है, इस पे मुसलमान नाम ही ख़त्म हो जाएगा। UCC कितनी इजीली इन्होंने लागू किया है, कितनी इजीली इन्होंने शरीयतन ख़त्म कर दिया है, हमारा हलाला ख़त्म कर दिया, 3 तलाक ख़त्म कर दिया, जो हमारी खूबसूरती थी इस्लाम की वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये कब पता चलेगा? आओ कोर्ट में, कहीं हम देखें, हम देख रहे हैं क्या कोर्ट में क्या हालात हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। आप बताएं, आप अपनी बहन बेटियों को रहने देंगे? मान लो एक बेटी है और वो किसी साथ में रह लिए एक रात में, और वो प्रेग्नेंट हो गई, अगले दिन वो कोर्ट में खड़ी है। किस मुंह से वो कोर्ट में खड़ी होगी? किस मुंह से वो उस बच्चे को हक दिलाएगी? और कौन खड़ा करे? कौन अपनी बेटी को, बहन बेटी को ये बर्दाश्त करेगा? कोई, मैं कहती हूँ कोई हिंदू भी कोई बर्दाश्त करेगा कि हाँ भाई ये लिविंग में रही है और ये बच्चा जो है इसका ये बाप है? कौन बिहाएगा उसे? क्या कहेगी वो? बिन बिहाई माँ है, क्या कहेगी वो? तो ये हमारे सोचने वाली बात है। आप पढ़ें, इसको जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, बताएं UCC क्या है, ये क्यों खत्म है कर रहे हैं, ये शरीयतन क्यों खत्म कर रहे हैं। आप एक बात देखिए, मुस्लिम लॉ में निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदू में आप फेरे ले लीजिए, उसमें वो भी रजिस्ट्रेशन मांगते थे। सिख हो, ईसाई हो, एक मुस्लिम ही धर्म है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाह होता है, उसमें जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन
कराते रजिस्ट्रार में, उसमें 2 गवाह। हमारे तो निकाह में यही था, इनका टारगेट सिर्फ मुसलमान की शरीयतन खत्म करना था और इन्होंने वो कर दिया है। कुछ लोग मुसलमानों को किराएदार बताते हैं यहाँ जी, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए जो ये किराएदार बताने वाले हैं ना, ये अपने कागज लेके आए, पहले ये अपने कागज लेके आए और ये अपना बताएं कि ये यहाँ के रहतवाल हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जितने हैं यहाँ कुर्बानी दी आजादी में, कोई याद नहीं रखेगा। आप दिखाएं अपने कागज हैं यहाँ के रहतवाल, हमारे बुजुर्ग इस मिट्टी में शामिल है और हम भी यही मरेंगे, चाहे हमें अपनी जानें क्यों ना गंवानी पड़े, हम यही मरेंगे, हम यही पैदा हुए, हमारे बुजुर्ग यही थे। ये हमारे ऊपर दबाव बना जा रहा है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है, जितना हो सके अपने घर में बहन बेटियों को भी आग्रह करें, सब बाहर आए, अपने मुसलमान को अगर थोड़ा बचाना है, दीन धर्म बचाना है, अपना हदीस के अकॉर्डिंग, शरीयत के अकॉर्डिंग, कलाम पाक के अकॉर्डिंग अगर हमने अपना दीन इस्लाम बचाना है तो बाहर आए, जागरूक हो और अपनी आवाज उठाएं। जो मांग है हमारी वो ये है कि एक मस्जिद धकरानी में सील हुई है, इसके अलावा शायद मेरे ख्याल से 15 मदरसे सील हो चुके हैं। हमारी मांग ये है कि जिनको आप सील कर रहे हैं मदरसों को, उनको आप मौका दें चीज़ों को सही करने का। तो हमने वहाँ पे डिमांड ये की थी कि 3 महीने का वक्त दिया जाए ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। आप रजिस्ट्रेशन का बेस बना के सील कर रहे हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दें उनको आप। ये हमारी डिमांड थी उनके साथ में, जो उन्होंने कंसीड नहीं की। दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि जो आप ये कार्रवाई कर रहे हैं उसका कम से कम हमें सीलिंग सर्टिफिकेट तो दें कि किस बेसिस के ऊपर क्या क्या रीजंस हैं, क्या आपने एट्रीब्यूट किया है उसके लिए, कि क्या कार्रवाई उसमें की है, क्या धाराएं लगाई हैं, उसका हमें सर्टिफिकेट तो दें ताकि उसको हम ये ले जाकर के कोर्ट से भी तो पूछें इस बात के लिए कि जो ये कार्रवाई की गई है ये सही है या गलत है। वो भी नहीं है हमारे पास। तो हमने ये बातें वहाँ पर रखी थी डीएम साहब को ऑफिस में, जो सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम साहब वहाँ पर बैठे थे, उनके सामने रखी थी। तो अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि यहाँ पर एक मस्जिद को सील किया गया। मस्जिद जो सील की गई है उसके लिए रीज़न दिया गया है कि उसकी बिल्डिंग जो है वो यहाँ से एमडीडीए से उसका नक्शा पास नहीं है। तो 75% तो देहरादून आपका जो है उसका नक्शा पास नहीं है, सब अनऑथोराइज है। तो क्या बस वो एक सेलेक्टिवली इनको एक मस्जिद ही मिली है वहाँ की डकरानी की कि उसको बंद करके रमज़ान के अंदर जो है लोगों को नमाज से महरूम कर दिया जाए? ये जो 75% ये जो देहरादून और मसूरी आबाद है और ये सब अनऑथोराइज है, लीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसका हाई कोर्ट ने भी कह रखा है कि देहरादून के अंदर जो है इतनी ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसका नोटिस नहीं लेते हैं। वहाँ तो पैसे मिलते हैं, वहाँ पैसे नहीं मिलते, बस ये है बात। ये सारे मदरसों को सील कर दें, हमें कोर्ट में जाने का तो राइट है नहीं है भाई, उसका हमें सर्टिफिकेट तो दें कि हाँ जी हमने सील कर दिया ये रीज़न से। अगर वो रीज़न्स हम समझते हैं कि वो कोर्ट में चैलेंजेबल है तो हम चैलेंज करेंगे। तो हमें ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, सबको जो है कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। तो आप हमें उसका कम से कम जो जिस बिना के ऊपर आपने सील किया है उसके दस्तावेज तो दें कि भाई ये मदरसा आपका इलीगल है। आप उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम जाकर के कोर्ट में उसकी ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें परेशान करने का एक जरिया है और कुछ भी नहीं है। इन्हें हर बार जब भी रमज़ान स्टार्ट होता है इन्हें तभी याद आता है कि इस यहाँ पे किसी चीज़ का नक्शा है या नहीं है। एक चीज़ बता दीजिए, हिंदुस्तान में है किस चीज़ का नक्शा? ये ज़रा ला के दें, किस चीज़ का नक्शा हिंदुस्तान में है? इन्हें ये सब चीज़ें रमज़ान में याद आ रही है। आज से 2 महीने पहले भी ये यहीं थे, आज से 2 महीने बाद भी यहीं रहेंगे। ये कल तो पैदा हुए नहीं है, जो इन्हें ये नहीं पता है कि इनका नक्शा एकदम से बना है या नहीं बना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बिना नोटिस के जा रहे हैं, बिना नोटिस के टीम जा रही है। इन्होंने कहीं से भी परमिशन नहीं ली है, ना ही इनके पास कोई हाई कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। ये सिर्फ जा रहे हैं और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मुसलमान खत्म हो जाए, जबकि होना नहीं है, ये नहीं होना है। मस्जिद को खुलवाने की बात हो रही है, हम मस्जिदें खुलवा के रहेंगे क्योंकि वो हमारा हक है, वो उसे हम कैसे बंद होने दें?
जब हम इनकी किसी चीज को लेके रुकावट नहीं लेके आते तो इनका क्या हक बनता है हमारी मस्जिदों में ताले या हमारे मदरसों में ताले लगाने का? इन्हें किसने हक दिया? ये जरा इनसे पूछे। और ये सब करके इन्हें मिल भी क्या रहा है? सरकार को अपील यही है कि बस हमें परेशान नहीं करे, हमारे मस्जिद मदरसों को बंद नहीं करे।